प्रेज सलाम। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्तुति हो। आज हम लोग प्रभु का एक गीत गाकर आराधना शुरू करेंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझ भाता रहे। मेरा जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तो मैं मिसाल बनूं, तो कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझ भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे कहूँ, जब गीत तेरे कहूँ, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझ भाता रहे। मेरे जीवन से तेरा नाम जलाल पाता रहे। तो दोस्तों अभी हम आज के वचन की ओर जाएंगे जो लिया गया है व्यवस्था विवरण 13:4, जिसमें लिखा है तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसके आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना, उसी से लिपटे रहना। प्रिय दोस्तों, इस वचन से हमें यह पता चलता है कि आज्ञाकारिता के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम और भय प्रदर्शित करते हुए प्रभु के तरीकों पर चलना। यह आदेश केवल नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, यह सर्वशक्तिमान के साथ गहरा व्यक्तिगत संबंध विकसित करने का निमंत्रण है। प्रिय दोस्तों, और इस मैसेज से हम सबों को आशीष मिले। अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। परमेश्वर पिता, आप प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आप तीनों मिलकर एक है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपने ये दुनिया बनाई है, अपने सबको आज का दिन देखने को दिया है, पर किसी किसी को ये अवसर नहीं मिला। प्रभु जी, आज का दिन देखने के लिए दिया, इस बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आपने हम लोग को एक एक करके चुना है। किसी को आपने आपका शरीर दिया, किसी को आपने काम दिया, किसी पर सब आपके काम के लिए एक मन फिरावट काम करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, आज का मैसेज बोलता है कि वैसे मैसेज कहता है व्यवस्था विवरण 13:4 से,
कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना, उसके आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। इस वचन से हमें यह पता चलता है कि ये आपसे कितना प्रेम कर सकते हैं, उतना से अब हम लोग किसी और से नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही दान और दाता है, आप ही डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। आपसे कोई गलत काम नहीं होता। आप अपने हम लोग का दिमाग हटा के आपका दिमाग दे दीजिए प्रभु जी। आप सच्चे परमेश्वर है, आप कभी भी हम लोग को ठुकराएंगे नहीं। आप हम लोग को पीछे मोड़ के ले जाने वाले परमेश्वर नहीं है, पर एक मोड़ से चट्टान पर ले जाने वाले परमेश्वर है। इस बात के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए सुनिए मेरे प्रार्थना को प्रभु जी। आपने एक नई आत्मा दिया है हम लोग को, पवित्र आत्मा। उस आत्मा में हम लोग को काम करने दीजिए प्रभु जी। आपने इन दुनिया बनाए, आपने सर्वशक्तिमान प्रभु है। आप एक एक करके सबको ले जाने वाले परमेश्वर हैं। आप पीछे नहीं हटेंगे। आप सर्वशक्तिमान प्रभु है। आप दाहिने हाथ में प्रभु के परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में प्रभु विराजमान। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपने सब क्रूस पे ऑलरेडी खत्म करके सब दे दिया है। हम लोग के लिए सब नया नया कर दिया है। हम लोग का पाप आपने उठा लिया क्रूस पे। इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज का दिन कहता है कि हम लोग आपका बच्चे होकर आपके पीछे चले। आज का वचन कहता है आपके आज्ञाओं पर चले, आपका अब से लिपटे रहे। इस बात के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। कोई कोई आपको तिरस्कार करते हैं, कोई कोई आपको तिरस्कार करते हैं, आपसे प्रार्थना नहीं करते, अच्छे से बकबक करते पीछे मुड़ के। इस बात के लिए आपसे पीछे कर प्रभु जी आपके पीछे पड़ती हूँ। सुनिए उन लोग की प्रार्थना को, उन लोग को पवित्र नए तो से नया सिरे से फिर से डालिए, ताकि वे भी आपके प्यार को समझ सके। आपने दुनिया में बहुत प्रार्थना की, आप हम लोग के साथ है। आप मनुष्य रूप हो गया है। आप गौशाला में जन्म लिए। आपने जब दुनिया में थे आप बहुत प्रार्थना करते थे सबके लिए। इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम लोग को भी आपकी जैसे होने दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आगे का वचन कहता है कि मैं आपका आपसे दाहिना हाथ उठा के प्रार्थना करता हूँ। सबका हाथ हेल्थ, सबका उद्धार, सबका शैतानी शक्ति, सबका रुपए का फाइनेंस का प्रॉब्लम सब आप मिटा दीजिए प्रभु जी। सबका पारिवारिक आशीष रहने पाइए। हेल्थ अगर नहीं रहेगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तो प्रभु जी सबका सबसे सबसे ज़्यादा आपसे नहीं कोई बात कर सकते हैं। सबका सर्दी, सबका शीतकाल में मौसम ठीक रहने दीजिए प्रभु जी। सबका हालत ठीक कर दीजिए। किसी को भी कोई भी हम स्वास्थ्य का कोई भी कारण से बीमार नहीं हो, बल्कि उनको बचा लीजिए और उठा दीजिए। 2025 में हम लोग नए दिन को देखने पाए, हर एक को देखने पाए, आपसे बात कर सके, आपका आपसे मुलाकात कर सके। आपका वो शैतानी ताकत भी निकाल दीजिए प्रभु जी। आप कभी भी पीछे नहीं हटते। आप कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि आप सबके पीछे लगे रहते हैं। एक एक के प्रार्थना को सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। सबका सबका रुपए का जहाँ भी कुछ कमी हो रहा है आप बढ़ा दीजिए। आप बढ़ाने वाले परमेश्वर है, आप कमी घटी के परमेश्वर नहीं, आप बढ़ाने वाले परमेश्वर है। आप दाऊद को भी राजा बनाया, फिर एक एक दिन को आप रुपए का प्रॉब्लम खत्म कर दीजिए और बढ़ा दीजिए रुपए। आप पारिवारिक आशीष आने पाए। सब बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। आज मैं मेरे यूट्यूब में आपसे प्रार्थना करती हूँ। आप देख रही है, आप एक एक करके मेरे विषय प्रार्थना को बढ़ाइए। एक एक करके मेरे मैसेजेस सब लोग तक पहुंचने पाए, सब एज के ग्रुप देखने पाए। तो इस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप क्रूस पर ऑलरेडी सब कुछ खत्म कर दिया बढ़ाने के लिए, हम लोग को एक एक दिन देखने के लिए दिए। उस महिमा के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। आपने आपका वचन सबके मुंह में
छाने पाए। आपका वचन बार बार बोलने में उन लोग को मदद कीजिए प्रभु जी। आप नहीं छोड़ेंगे, आप सच्चे परमेश्वर है। आप दयालु परमेश्वर, आप कृपालु परमेश्वर, आप निर्बल को दर्शाना करते हैं और धनवान को नष्ट करते हैं। उनके घमंडी स्वभाव को निकाल दीजिए, उनको आपके प्यार में बढ़ने दीजिए। और प्रभु जी, जहाँ पे कोई घर में कोई इशू चल रहा है, जैसे दिमाग में ये सब आप निकाल दीजिए। वो सब दिमाग का प्रॉब्लम, ये सब पागलपन होना, घर में होना, बात नहीं माना मम्मी पापा का, ये सब आप निकाल दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हो, आप कभी भी हम लोग को पीछे नहीं हटाएंगे, बल्कि हम लोग को ध्यान देखने में सहायता करते हैं। उस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हो, आप एक एक करके हम लोग को तकलीफ को निकाल के आप यीशु बाबा आपका चेहरा दिखाइए, ताकि हम लोग आपके प्यार में और बढ़ने पाए और आगे जाने पाए। इस बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए।